सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम् परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरु भाव के अंतर्गत ठाकुर के पास आने वाले तत्कालीन पंडित समाज के लोग, विद्वत समाज के लोग, अलग अलग संप्रदाय के साधक, सिद्ध महापुरुष, उनके साथ ठाकुर की जो गुरु भाव से लीला हुई थी उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। सर्वप्रथम जो आई थी वो भैरवी ब्राह्मणी, जिसके बारे में हम कह चुके हैं कि वही एकमात्र व्यक्ति थी कि जिसने ठाकुर के भीतर में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, तीव्र व्याकुलता के कारण, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो तीव्र व्याकुलता होती है, उसके कारण उनके शरीर और मन में जो परिवर्तन हुए थे उसको उन्होंने वायु रोग या कोई विकार नहीं कहा था। वो एक योगज स्थिति है ऐसा उन्होंने कहा था। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो आज तक उनके बारे में किसी ने इसके पहले नहीं कहा था, वो ये था कि चैतन्य देव के जीवन में या श्रीमती राधा रानी के जीवन में जिस प्रकार से प्रेम लक्षण भक्ति के कारण जो लक्षण प्रकट हुए थे, भाव महाभाव, वो ठाकुर के जीवन में भी वैसे ही प्रकट होते हुए, प्रकाश होते हुए उनको दिखाई पड़े थे। इसीलिए उन्होंने ठाकुर को अवतार पुरुष बोलकर के घोषित किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने मथुर बाबू को कहा था कि आप हो सके तो एक विद्वान या पंडित उनकी सभा बुला लीजिए और उसमें मेरा जो ये कहना है मैं उसको प्रमाणित कर सकती हूँ। ठाकुर ने भी उसी प्रकार से मथुर बाबू को अनुरोध किया था। इस बीच में क्योंकि ठाकुर ने अपनी तंत्र साधना और वैष्णव भाव से जो साधना की थी वो भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में की थी। और उसी समय जो शारीरिक परिवर्तन उनमें जो दिखाई पड़े थे उसमें से पहला उनका गात्रदाह, शरीर दाह जो हुआ था उसकी चर्चा पिछली बार हुई थी। और वैसे ही अतिरिक्त मात्रा में भूख लगने की जो उनको परिवर्तन उनमें आया था, वो भी दोनों में उन्होंने उसी
प्रकार का विधान किया था जिससे वो उनकी समस्या दूर हो गई थी। भगवान में मन तन्मय होने के कारण में और इस प्रकार की व्याकुलता बनी रहने के कारण ही इस प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन ठाकुर के जीवन में आकर के उपस्थित हुए थे। उसमें ये जो अतिरिक्त मात्रा में जो भूख लगती थी उनके, उसके बाद में भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई है जिसका उल्लेख ग्रंथकार ने यहाँ पर किया है। पहले की जैसे कुछ लोगों ने, महिला भक्तों ने दक्षिणेश्वर में जाकर के ठाकुर के लिए मलाई का टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा जो रहता है, वो उनके लिए दिया था उनकी सेवा में, जिसको सर कहते हैं। तो वो मलाई का जो टुकड़ा था वो दे करके चली गई थी। ठाकुर उस समय कलकत्ता में मास्टर महाशय के वहाँ पर घर मकान में गए थे, और जब वो रात को दक्षिणेश्वर वापस आते हैं खाना खाने के बाद में, तब वहाँ पर उनको फिर से बड़ी जोर की भूख लगती है। और जब उनको पता चलता है कि कुछ लोगों ने, महिला भक्तों ने उनको बड़ा टुकड़ा दिया है मलाई का, तो उसको पूरा लगभग पूरा खा लेते हैं और अपनी क्षुधा शांत कर लेते हैं। वैसे ही और एक घटना का उल्लेख किया है कि जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में रहते समय, चातुर्मास के समय में कामारपुकुर जाया करते थे, क्योंकि उस समय वर्षा समय रहता था। वर्षा के कारण में गंगा का जल जो रहता है वो घोला रहता है, उसमें अस्वच्छता आ जाती है, तो उसके कारण में कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि मलेरिया या पेट की बीमारियां रहती है। तो इसके कारण ठाकुर प्राय अपने गांव में कामारपुकुर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ का जल वायु शुद्ध रहता था। और वक्त जब वो कामारपुकुर जाते थे तब उनके पास में सब समय भक्तों की भीड़ या वहाँ के आसपास के लोगों की भीड़ बनी रहती थी। सब समय भगवत चर्चा चल रही है, भगवत प्रसंग चल रहा है, लोग आते रहते हैं दर्शनार्थ, और घर के लोग भी उनकी सेवा परिचर्या में व्यस्त रहते थे। एक दिन की बात है कि जब रात बीत चुकी थी, उस समय ठाकुर का पेट बड़ा गड़बड़ चल रहा था, इसलिए उन्होंने बार्ली जिसको बोलते हैं उसको केवल उन्होंने पी थी। उसके बाद वो भोजन के शयन के लिए चले गए, और घर की महिलाएं भी जो थी वो भी अभी सोने की तैयारी में लगी थी। तब उसी समय अपने शयन घर का दरवाज़ा खोल करके वो रामलाल दादा जो थे, तो उनकी माता जी को उन्होंने कहा कि तुम लोग सब सो गई, मुझे तो कुछ खाने के लिए तुमने बिल्कुल दिया नहीं। रामलाल की माता जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो तुमने भोजन कर लिया। ठाकुर ने कहा कि मैंने भोजन कब किया, मैं तो अभी दक्षिणेश्वर से लौट रहा हूँ। तब वो सब लोगों ने सुन करके समझ लिया कि वो भाव दशा में है, इसीलिए उन्होंने कहा, तो बड़ी संकोच से कहा कि अभी तो घर में तो कुछ खाने का है नहीं, केवल मुरमुरा है, उसको ही खा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रोग भी है, पेट की बीमारी भी है, तो थोड़ा सा खा लेना। तब ठाकुर उसके लिए राजी नहीं होते, वो कहते कि केवल मैं मुरमुरा नहीं खाऊंगा, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। और ठीक जैसे बालक हट करता है वैसे वो हट करने लगे, तो मजबूर होकर के रामलाल दादा जो है वो किसी मिठाई के पास में जो मिठाई का दुकान था वहाँ जा कर के करीब 1 सेर मिठाई खरीद के ले आए उसके पास से, और फिर एक थाले में पूरा थाला भर करके मुरमुरा और उतनी वो जो 1 सेर मिठाई लाई थी उतना पूरी खा ली। सब खाने के बाद में घर के लोग और डर गए कि कहीं कुछ पेट की बीमारी और बढ़ न जाए, लेकिन दूसरे दिन जब देखा गया तो देखा कि कोई उस भोजन के कारण में उनकी कोई स्वास्थ्य की हानि नहीं हुई है। और अनुरूप ऐसा ही एक दृष्टांत जयराम माटी में भी हुआ था। जब कामारपुकुर से वो जयराम माटी गए थे, तब भी उनको इस प्रकार से एक बार रात के समय फिर भूख लगी थी, तब उन्होंने फिर खाने के लिए मांगा। तब उस समय तो सभी लोग सोने जा रहे थे। श्री श्री माँ ने कहा कि अभी घर में कुछ है नहीं, तो बोले देखो कुछ होगा तो उन्होंने देखा कि कुछ भीगा हुआ चावल, भात जो रहता है उसमें पानी में भीगा हुआ वो है। तो बोले सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, बोले ना सब्जी नहीं है।
तो ठाकुर ने कहा कि अच्छी तरह से देख के आ जाओ, कहीं ना कहीं सब्जी मिल जाएगी। तो देखा एक किसी मिट्टी के हंडी में वो थोड़ी सी रसेदार सब्जी थी, तो वो मिल गई माँ को, और उन्होंने ठाकुर को वही अपना भात और वो जो सब्जी थी वो खिला दी। और वो भात का परिमाण जो था वो करीब यहाँ पर कहा है कि 1.5 सेर चावल का वो भात था। इतना खा करके वो शांत हो गए। ऐसा ही और एक दृष्टांत यहाँ पर दिया है दक्षिणेश्वर में भी। मध्यरात्रि के समय उनकी फिर ये विपरीत क्षुधा जो है जागृत हो गई थी। उन्होंने बीच में ही मध्यरात्रि के समय रामलाल दादा को बुलाया था और कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रामलाल दादा ने कहा कि अभी रात को क्या किया जाए, तो फिर वो नौबत खाने में गए। उस समय श्री माँ वहाँ पर थी। जब उनको पता चल गया तो माँ ने उनके साथ में जो महिला भक्त रहती थी उसके साथ मिल करके 1 सेर अंदाज का वो सूजी का हलवा बनाया और वो पत्थर की कटोरी में भेज दिया गया। वो महिला जो थी उनके पास में वो लेके गई थी। उसने एक अद्भुत दृश्य भीतर में उस जो ठाकुर का जो कमरा है वहाँ पर देखा। वहाँ एक छोटा सा प्रदीप जल रहा था और रामलाल दादा वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने आसन बिछा के रखा था ठाकुर के लिए, लेकिन ठाकुर उस समय कमरे के भीतर में ही टहल रहे थे जोर जोर से। महिला ने देखा कि वो जो टहल रहे थे उनकी जो यानी कि शरीर की जो लंबाई और चौड़ाई जो थी उनको बड़ी ज़्यादा लग गई। मेरे स्वाभाविक रूप जैसे कि रहते थे ठाकुर को उन्होंने देखा था, उससे भी ज़्यादा बढ़कर की लगी। और उसको लगा कि मानो ये इस जगत का कोई ये मनुष्य नहीं है, एक देवता ही कोई इस प्रकार से मनुष्य शरीर धारण करके आया है। और तो उन्होंने वो जो कटोरी थी हलवे की कटोरी उनके सामने रख दी और वहीं पर ठाकुर बैठ करके वो खाने लगे और भावावेश में पूरा एक हलवा खा गए। खाते समय उन्होंने उस महिला भक्त को पूछा कि बताओ कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ या और कोई खा रहा है? तो महिला भक्त ने कहा था मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप नहीं खा रहे हैं, आपके पुत्र कोई है वो खा रहा है। तब ठाकुर ने हंस करके कहा था कि तुमने ठीक कहा है। तो देखा गया है कि इस प्रकार से जो मानसिक भाव तरंग जो होते हैं या मानसिक भाव की जो प्रबलता होती है उसके कारण में ही शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ते थे। तो वो ठाकुर के जीवन में देखे गए हैं। तो उस समय उनका आहार विहार आचरण फिर चलना फिरना सब कुछ मानो दूसरी तरह का हुआ करता था। और जब वो स्वाभाविक अवस्था में आते थे तब मानो उनके शरीर में कोई विकार नहीं दिखाई देते थे। वैसे देखा जाए तो विज्ञान भी इसकी पुष्टि देता है कि जब जिस भाव का यानी कि मन के ऊपर प्रभाव रहता है उस भाव के अनुसार ही मानो शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर तो सब समय बदलता रहता है, यानी कि शरीर के अणु परमाणु जो सेल्स जिसको बोलते हैं वो तो बदलते रहते हैं। और मानसिक भाव का जो प्राबल्य जिस समय रहता है उसी भाव के अनुरूप मानो शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। और ये ठाकुर के जीवन में इन लोगों ने देखा था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर की है। वैष्णव चरण के लिए यानी कि जैसे कि भैरवी ब्राह्मणी ने मथुर बाबू को पंडितों की सभा बुलाने के लिए कहा था और उसमें उस समय के कलकत्ता के जो तत्कालीन पंडित जो थे वैष्णव समाज के जो नेता थे, वैष्णव चरण नाम था उनका, उनको बुलाने के लिए उन्होंने वहाँ पर सुझाव दिया था। और कहा जाता है कि एक छोटी सभा वहाँ पर बुलाई गई थी जहाँ वैष्णव चरण उनके साथ में कुछ भक्त साधक पंडित लोगों को लेकर के आए थे। और उसी सभा में श्री रामकृष्ण का पक्ष लेते हुए ब्राह्मणी ने अपने सिद्धांतों को वहाँ पर रखा था। वो ये कहा था उन्होंने कि क्योंकि वो तो एक स्वयं भक्ति मार्ग में उसका विशेषाधिकार था, उच्च कोटि की साधिका थी, और इसलिए ठाकुर के जीवन में आने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, उनके जीवन में दिखने वाले जो विशेष लक्षण जब उन्होंने राधा रानी के जीवन में और या चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आने वाले लक्षणों से उनकी तुलना की और कहा कि ये वही लक्षण है भाव महाभाव और प्रेम के। और दूसरी बात उन्होंने अपने
शास्त्र यानी कि भक्ति शास्त्र में जो पढ़ा हुआ था वो भी, और उनका खुद का जो अपना जो योग की सहायता से उनकी जो अंतर्दृष्टि खुल गई थी, उससे उन्होंने वहाँ पर प्रतिपादित किया कि श्री रामकृष्ण कोई केवल महापुरुष नहीं है, एक अवतारिक पुरुष है। तब ये सुनकर के यानी कि उस समय उन्होंने पंडितों की सभा में ये भी कहा था कि अगर इसके अतिरिक्त आपको कुछ कहना है या इसके विरुद्ध में आपको अगर कुछ कहना है तो बोल सकते हो, लेकिन जो ठाकुर के जिसके बारे में ये चर्चा चल रही थी या पंडितों की सभा बुलाई गई थी, वो ठाकुर स्वयं वहाँ पर ऐसे बैठे थे और सुन रहे थे कि मानो तीसरे किसी के बारे में चर्चा चल रही हो, और बीच बीच में वैष्णव चरण के पास बैठ करके उनको स्पर्श करके कहते थे कि ये मेरी अवस्था ऐसी हुआ करती थी। कहा जाता है कि वैष्णव चरण ने अपनी साधन जनित जो उनकी जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि थी उससे पहचान लिया था कि ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक महापुरुष है। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो वैष्णव शास्त्रों में जिसको महाभाव कहते हैं, वो केवल श्री राधा किशोर जी के जीवन में ही थे और महाप्रभु के जीवन में थे, वही लक्षण इनके जीवन में भी दिखाई पड़ते हैं। तो कहा कि ये महाभाव धारण करना साधारण जीवन के लिए कभी संभव नहीं हो पाता। हो सकता है एकाध भाव दो भाव किसी भाग्यवश या प्रभु की कृपा से किसी जीवन में आ सकते हैं, लेकिन महाभाव 19 भाव और महाभाव को शरीर में धारण करना ये जीव के लिए कभी संभव नहीं हो पाता। इसलिए ठाकुर की अवस्था जो है ये विशेष अवस्था है, अवतार पुरुष जैसी अवस्था है, ऐसा प्रतिपादन वैष्णवाचार्य ने किया। तब ठाकुर भी बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने कहा मथुर बाबू से, देखो ये भी क्या कह रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कम से कम मुझे तो पता चल गया है कि ये मेरा रोग नहीं है। तो ये केवल ठाकुर के बारे में जो उन्होंने ये जो अभिमत अपना दिया था, वो केवल बात की बात नहीं थी। उन्होंने भी इसका ठाकुर के संस्पर्श में आने का बाद में जब उनको मौका मिला था, और अपनी जो, क्योंकि वैष्णव चरण यद्यपि वैष्णव संप्रदाय के नेता थे, तथापि कर्ता भजा संप्रदाय के भी वो अनुसरण किया करते थे, और उस साधना में यानी कर्ता भजा संप्रदाय में गुप्त रूप से जो साधनाएं होती थी, उसको ठाकुर को कह करके उनका भी अभिमत वो लिया करते थे। और कभी कभी अपने भी अनुचर जो रहते थे उनको भी ठाकुर के पास ले आया करते थे, कि जैसे उन लोगों को भी ठाकुर के स्पर्श में आकर के, संस्पर्श में आकर के वो लोग भी कृतार्थ हो जाए। वैष्णव चरण के साथ उनका मिलन या उनके साथ में आने के बाद में या कर्ता भजा संप्रदाय के बारे में उनका जब उनकी जानकारी जब उनको हो गई थी, तब उनकी उसके बारे में यानी कि उस साधनाओं के बारे में जो उनकी जो धारणा थी वो क्रमशः परिवर्तित हो गई। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जिस साधना को या पद्धति और उपाय को निंदनीय कहा जाता है या दोषयुक्त कहा जाता है, ऐसे उपाय या ऐसी साधना वो लोग किया करते थे। लेकिन एक बात ठाकुर ने जो वहाँ पर गौर की थी वो ये थी कि उनका सभी प्रयास जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो अगर भगवत प्राप्ति उद्देश्य है और अगर यानी कि साधना में या पथ में अगर कोई दोष हो, त्रुटि हो या कोई उसमें ऐसी कोई अशुद्धता हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु स्वयं आकर के उस साधक के जीवन में आकर जो त्रुटियां हैं या दोष है वो स्वयं सुधार देते हैं, क्योंकि उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। और उसको क्रमशः निर्मल और शुद्ध करते हुए उसको भी भगवत भक्ति का अधिकारी बना देते हैं। उनकी धारणा परिवर्तित हो गई थी। इसलिए बाद में भी जब वो कर्ता भजा संप्रदाय के बारे में जब अपने भक्तों के साथ या अपने पार्षदों के साथ में जब वो चर्चा करते थे और कोई आकर के उनको कहे कि ये तो सब निंदनीय मार्ग है, तो वो बोलते थे कि यारे ऐसा इस प्रकार से उन लोगों के बारे में विद्वेष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, वो भी एक मार्ग है। मैंने देखा है कि जैसे कि वो लोग इस उपाय का अवलंबन करते हुए लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति रखते हैं, इसलिए उसमें भी
बहुत सारे अच्छे लोग हुए हैं, सिद्ध लोग हुए हैं, भगवत प्राप्त लोग हुए हैं, इसलिए उसका कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक मकान में अंदर आने के लिए जैसे बहुत सारे दरवाजे रहते हैं, जैसे मुख्य दरवाजा रहता है जिससे सभी लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन मकान में प्रवेश करने के लिए एक पीछे का दरवाजा भी रहता है जिससे मेहतर प्रवेश करता है, सब कूड़ा कचरा उठाने के लिए या मैला साफ करने के लिए। तो वैसा ही समझना चाहिए कि ये कोई राज रास्ता नहीं है, लेकिन पीछे से आने वाला यानी कि इस प्रकार से अशुद्धता से आने वाला ये मार्ग जरूर है, लेकिन इसमें भी अच्छे लोग हुए हैं, इसलिए उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसका द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो स्वयं कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति जो है वो साधक जो है, उपासक है, वो कहता है कि मेरी घड़ी ठीक चल रही है। अब वो कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि अपनी घड़ी ठीक चल रही है, लेकिन सूर्य ठीक चल रहा है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य के साथ अपनी घड़ी मिलानी चाहिए। वैसे ही उन्होंने कहा कि कभी इसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्वेष भाव और निंदा अगर इसकी करें किसी भी अनुष्ठान की या उपाय की या उस भगवत प्राप्ति में जाने वाले साधक की, तब अपना ही भजन का प्रभाव क्षीण हो जाता है और हमारे भजन में प्रतिबंध हो जाता है और हम लोग ठीक तरह से भजन नहीं कर पाते, साधन नहीं कर पाते, इसी को मना करते थे। यहाँ पर जो चर्चा इन्होंने की है कि जो साधक या उपासक जो रहते हैं वो सरल रूप से जो भगवान को पुकारते हैं और उस पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब मनुष्य मन का यानी जो प्रवृत्तिपूर्ण मन है उसमें ये बात होती है कि जैसे शुद्धता, पवित्रता, निर्मल रहने के लिए जैसे उसकी इच्छा हो जाती है, वैसे ही पूर्व जन्म के संस्कार के कारण में अशुद्धता को भी पकड़ने की उसकी वो चाहता है, उसके न जानते हुए अज्ञान से ही वो उसको पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसको उस विषयों की जो महक जो लग रही थी वो उसको प्रिय लगती है, विषयों की आसक्ति उसको प्रिय लगती है। ये सब पूर्व संस्कार के कारण में होता है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में कैसे जाया जाए, तो उसके लिए वो ये मार्ग उन्होंने बताया है कि ठीक है, इस मार्ग का अवलंबन अगर ठीक उस उद्देश्य से, अगर हमारा उद्देश्य ठीक रहे तो भी उस मार्ग से जाकर के भी हम लोग अपनी यानी कि भगवत प्राप्ति हो सकती है। ठाकुर ने स्वेच्छा से अपना यानी कि मनुष्य जन्म धारण करके मनुष्य शरीर में इस प्रकार से बहुत दैन्यतापूर्वक लेकर के जो निवास किया था दक्षिणेश्वर में, लेकिन उनका ज्ञान जो था वो एक राजाधिराज की तरफ था और इसीलिए वो होता है कि जैसे हम लोग शुद्धता की ओर भी चलना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारे भीतर में विषयासक्ति भी रहती है, उसको भी पकड़ करके रखना चाहते हैं। तो ठाकुर विनोद में जो कहानी बताते थे, एक मालिनी की और एक मछली बेचने वाली जो रहती है, तो एक बार वो मछली बेचने वाली मालिनी के घर जाती है और वहाँ पर सोने का प्रबंध हो जाता है उसके लिए, तो देर रात तक सो नहीं पाती, क्योंकि वो पूछती कि क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही, बोले फूलों की गंध से नींद नहीं हो रही वो, तो बोले इसलिए फिर वो अपनी ही जो मछली जो जिसमें ले जाती थी उस टोकरी में पानी मार करके उसका सूंघ करके वो सो जाती है। मतलब ये इस प्रकार की अपनी साधारण साधक की या अज्ञानी जीव की अवस्था ये रहती है कि जब तक वो विषयों का सुनना वो उसको तब तक अच्छा लगता है जब तक इस मार्ग में वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई। अगर तंत्र हम लोग कहें तंत्र शास्त्र का प्रादुर्भाव क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि मनुष्य के इसमें प्रकृति में ही स्वभाव में ही 3 प्रकार के भाव रहते हैं, जैसे कि पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। पशु भाव सब में रहता है, पाशविक आचरण जिसको बोलते हैं, विकारों से भरा हुआ जीव, अज्ञान, विषयासक्ति, भोगासक्ति, ये सब उसमें रहते हैं। लेकिन तंत्र का ये जो प्रादुर्भाव हुआ ये इसलिए रहा है कि ठीक है ये सब बातें तुम्हारे जीवन में है,
भोगासक्ति है, विषयासक्ति है, या तुम इसको छोड़ना नहीं चाहते, तो कम से कम और एक चीज़ पकड़ लो, वो है प्रभु को पकड़ लो। चलो 10 चीज़ें तुमने अपने जीवन में पकड़ के रखी है, तो ये 11वीं चीज़ तुम अपने जीवन में पकड़ो कि इस प्रभु को पकड़ लो। और उनको पकड़ने के बाद में, यानी उनको अपने जीवन में लाने के बाद में, धीरे धीरे जब उसको इस प्रभु के भजन में जब उसको आनंद लगने लगता है, शांति आने लगती है, और जब उसको उसमें सुख आने लगता है धीरे धीरे, तब स्वाभाविक ही अपने आप से वो इन विषयासक्ति को या भोगासक्ति को छोड़ देता है। और यही क्रमशः, यद्यपि ये बहुत लंबा मार्ग है, यानी कि खींचने वाला वो मार्ग है कि सब कुछ रहते हुए भी इसमें और एक चीज़ को, क्योंकि तंत्रों की उत्पत्ति उसी प्रकार से हुई थी, और उसके लिए उनको इस भाव से, यानी कि पशु भाव से लेकर के, यानी इसमें वीर भाव में, और फिर वीर भाव से लेकर के दिव्य भाव, ऐसे उसका क्रमशः उसका मार्ग था। और दिव्य भाव में जो उपस्थित होता है, वो उपनीत होता है जो साधक, तो वो तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन दिव्य भाव में जाने के लिए पहले इसी मार्ग से जाना पड़ता है। इसलिए तंत्र शास्त्र का उन्होंने यहाँ पर प्रादुर्भाव हो गया, और उन्होंने, जैसे वेद में भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। पहले तो सभी लोग तो निष्काम कर्म तो हो नहीं पाते, निष्काम तो नहीं हो पाते, तो चलो ठीक है, सकाम कर्म शुरू करो। सकाम कर्म करते करते धीरे धीरे जब उसमें वितृष्णा आ जाएगी, तब वो धीरे धीरे इससे भी बढ़कर और कुछ है क्या, ये खोजने लगता है। तो इसीलिए वो मार्ग, जैसा हमने पिछले भी कभी एक बार चर्चा हुई थी, उसमें कहा था कि विषय सुख पहले जो रहता है, विषय सुख के बाद में धीरे धीरे फिर वो उसका मन जब उससे वितृष्णा हो जाती है, तब उसको शम सुख प्राप्त होता है। शम सुख के बाद में भजन सुख होता है, फिर उसके बाद में उसको धीरे धीरे भगवत प्राप्ति होती है, और फिर ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ये सब क्रमशः आने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पहले यद्यपि सकाम कर्म हो या पशु भाव हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे इसमें भी प्रभु का, यानी कि भाव आरोपित करके अगर उसको किया जाए, तो पशु भाव भी धीरे धीरे शुद्ध निर्मल हो जाता है, और फिर वो दिव्य भाव में प्रवेश करता है। इसीलिए तंत्रों की ये हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि तंत्र पद्धति से जब साधना की जाती है, यद्यपि गुप्त साधनाएं कही जाती है, क्योंकि उसके जो साधन है वो बहुत बड़े विकट साधन है, और इसलिए वो वहाँ पर कहा गया है कि सब जगह में इसमें अपने भगवत भाव को ही वहाँ पर आरोपित करते हुए इन साधनाओं को साधन करने हैं। ये उच्चांग साधन करना तो सबके लिए संभव नहीं होता, इसीलिए वो निकृष्ट उपासना से शुरू करके फिर धीरे धीरे इस उच्चांग साधन कर सकता है, उपासना कर सकता है। और जब भगवत भाव सब इसमें उसका धीरे धीरे आरोपित करने लगता है, तब उसमें क्रमशः शुद्धि आने लगती है। और इसी के बाद में ही कहा गया है कि ये तंत्र साधना, यानी कि तंत्र मत से साधना के बाद में ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें महाप्रभु चैतन्य देव के साथ में इस गौड़ेश्वर संप्रदाय जो कहा जाता है, उसमें भी उन्होंने तंत्र साधना का जो भाव है उसको लिया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी पद्धति, जैसे आचार्य परंपरा से आई हुई है, उसको उन्होंने किया। तो उसमें भी उन्होंने सूक्ष्मांश या स्थूलांश दोनों अलग करते हुए उसमें जो उसका भाव है वो ग्रहण करते हुए, क्योंकि उसमें भी वैष्णव संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए, और इसमें उन्होंने जिसका नाम पर ज़्यादा जिनका जोर रहता है, जैसे कहा जाता है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, तो वैसे ही नाम के ऊपर ही उनका ज़्यादा जोर है, और वो इस मार्ग से करने से ही जीव कृतार्थ होता है, ऐसे उनके संप्रदाय का कहना है। लेकिन जब महाप्रभु का तिरोभाव हो गया, तो ये जो शुद्ध मार्ग उन्होंने करके दिया था, उसमें फिर वो अशुद्धता फिर प्रवेश कर दिया, और वो भी उसका कलुषित होने लगा, और उसी के ही वैष्णव संप्रदाय के ही अलग अलग फिर मत आ गए। उसमें ही ये कर्ता भजा संप्रदाय है, बाउल है, दरवेश है, साईं है,
ये सब उसी के ही कह सकते हैं कि अलग अलग शाखाएं हो गई। और इस कर्तावजा संप्रदाय का जो मार्ग है उसको भी ठाकुर ने देखा था। तंत्र मार्ग साधना तो उन्होंने खुद ने की ही थी और इसीलिए वो जानते थे कि ये भी एक मार्ग है। ये जो वैष्णव चरण जो थे, वैष्णव समाज के नेता, उन्होंने भी ठाकुर को अपनी तरह से उन्होंने परीक्षा की थी, जांचा था और परखा था। और जब उनको ठाकुर के अद्भुत चरित्र बल, पवित्रता और भाव समाधि जब उन्होंने देखी, तब उनकी क्रमशः श्रद्धा भक्ति जो थी वो बढ़ने लगी थी और उन्होंने सबके समक्ष उन्होंने ठाकुर को ईश्वरावतार बोल करके स्वीकार किया था। अब इसके बाद आगमन होता है बांकुड़ा जिले के इंदेश के गौरी पंडित। एक बहुत बड़े विशिष्ट तांत्रिक साधक थे और पंडित भी थे और उनके पास में तंत्र की साधना करने के कारण में इनके पास में कुछ सिद्धियां भी थी और ये सिद्धियों से यानी कि तपस्या लब्ध जो उनकी ये जो सिद्धि थी उसके कारण वो अजेय थे। कहीं भी शास्त्रार्थ के लिए जाया करते थे पंडितों की सभा में, तब वो उनका एक ये था कि वो उसी जिसमें जहाँ पर शास्त्रार्थ होता है वहाँ पर जा कर के प्रवेश करते ही वो बहुत जोर से उच्च स्वर से हारे रे निरालंबो लंबोदर जननी कमयामी शरणम इसका उच्चारण करते थे, बड़े जोर से करते थे। और इस वाक्य का उच्चारण करने के साथ साथ ही वो जो सामने बैठे हुए पंडित लोग थे शास्त्र करने के लिए आए हुए, तो वो लोग उनके भीतर में एक भय का प्रवेश होता था और वो त्रस्त हो उठते थे और इसीलिए वो ये इस वाक्य का उच्चारण करने से ही उनके भीतर में एक शक्ति जागृत होती थी गौरी पंडित के इसमें। और फिर उस समय वो वहाँ पर अपने सभा में बैठ करके जब वो सबके सामने शास्त्रार्थ करने बैठते थे और जो विचार करने बैठते थे, तब वहाँ पर कोई उनको इसमें हरा नहीं सकता था, पराजित नहीं कर सकता था। गौरी पंडित के पास ये जो सिद्धि थी इसके बारे में ठाकुर को जानते नहीं थे, उनको मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही दक्षिणेश्वर में उनका आगमन होता है और वो काली मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ साथ ही ये वाक्य का उच्चारण करते हैं, हारे रे निरालंबो लंबोदर जननी कमयामी शरणम, इसका उच्चारण करते हैं जोर से, तब ठाकुर स्वयं अनुभव करते हैं कि उनके भीतर से एक बहुत बड़ी शक्ति जागृत हो गई और उसी वाक्य का वो भी उससे भी ज़्यादा स्वर में, उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। उसको देख करके गौरी पंडित फिर एक स्पर्धा के रूप में मानो तो वो भी उससे जोर से उसका उच्चारण करते हैं। ठाकुर के भीतर की शक्ति मानो अफुरंत वो और भी बढ़ गई और उन्होंने उसी वाक्य का उससे भी ज़्यादा उच्च स्वर से उच्चारण किया। ऐसे 2-4 बार होने के बाद में देखा गया कि गौरी पंडित जो थे वो मानो एकदम उनका चेहरा जो थे मलिन हो गया और विषन्न होकर के धीरे धीरे काली, क्योंकि उससे जोर से वो बोल नहीं पाए, वो सीधा मंदिर में प्रवेश कर दिए। ठाकुर कहा करते थे उनके बारे में कि माँ ने जो उनको समझा दिया कि ये शक्ति गौरी पंडित के भीतर में थी जिसके कारण में वो शास्त्रार्थ में कभी किसी को कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन ठाकुर के पास आने के बाद में ये माँ के द्वारा मानो ये शक्ति उसके भीतर से खींच करके ठाकुर के भीतर प्रवेश कर गई। गौरी पंडित भी ठाकुर के पास रह गए और क्रमशः वो भी उनके संपूर्ण वशीभूत हो गए। एक अच्छे तांत्रिक साधक थे और उनके बारे में जो ठाकुर से मालूम हुआ है तो वो यहाँ पर ग्रंथकार ने बताया कि जैसे अब दुर्गा पूजा जो हमेशा शारदीय दुर्गा पूजा होती है उसमें 3 दिन अपने ही विवाहिता पत्नी को वो माँ दुर्गा के रूप में पूजन किया करते थे, वस्त्र आभूषण द्वारा, और या जैसे सांगोपांग पूजा होती है वैसे भक्तिपूर्वक उसका पूजन किया करते थे। फिर जैसे कहा दुर्गा सप्तशती में ही स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, वैसे ही सब जगह में जैसे देवी का प्रकाश देख करके वो पूजा किया करते थे। गौरी पंडित की और एक शक्ति का यहाँ उल्लेख किया गया है
जो ठाकुर से सुना गया कि वो रोज ही माँ का नित्य पूजन किया करते थे और उसके बाद में वो होम किया करते थे। अब ये होम करने की पद्धति बड़ी विचित्र थी। साधारणतः हम लोग जो होम करते हैं वो मिट्टी के ऊपर में वेदी बना करके उसमें लकड़ी एक प्रकार की उसमें रचना करके फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देते हैं। ये साधारण विधि है, लेकिन इनकी पद्धति कुछ अलग थी। वो अपने बाएं हाथ को सामने फैला करके उसके ऊपर में करीबन 1 मन की लकड़ी अपने हाथ पर उसकी रचना करते थे होम के लिए और उसमें अग्नि प्रज्वलित करते थे और दाहिने हाथ से उसके भीतर में आहुति प्रदान करते थे। अब देखा जाए तो 1 मन लकड़ी का भार उसके ऊपर में उसमें आग प्रज्वलित की है और होम करने में तो समय कम नहीं लगता क्योंकि आहुति देनी पड़ती है। तो ये सब कुछ करते हुए वो निश्चल अपने आप को बनाए रखते थे और भक्तिपूर्ण हृदय से विधिवत आहुति प्रदान करते थे। ये उनकी सिद्धि थी। इसीलिए ठाकुर ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको ऐसा करते हुए, वो उसकी सिद्धि थी। गौरी पंडित का जैसे जैसे ठाकुर के साथ में यानी कि ये बढ़ता रहा, क्रमशः संबंध बढ़ता रहा, वैसे वो उनके भीतर में त्याग और वैराग्य के भाव प्रकट होने लगे। वो एक बार पंडितों की सभा फिर से बुलाई गई थी क्योंकि गौरी पंडित वहाँ पर उपस्थित थे। वैष्णव चरण को भी वहाँ पर उन्होंने बुलाया गया था कि ठाकुर की जो लक्षण उनके जीवन में प्रकट हुए उसके बारे में फिर से लेकर के चर्चा हो जाए। उनको आने में, वैष्णव चरण को आने में थोड़ी सी देरी थी, इसलिए गौरी पंडित को लेकर के पहले माँ के मंदिर में गए और फिर बाहर में आते हुए जब देखा वैष्णव चरण उनके लिए खड़े हैं और उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया झुक करके, तब स्वयं ठाकुर उनके कंधे पर चढ़ गए, बैठ गए और ठाकुर का स्पर्श होते ही उन्होंने अपने आप को बड़ा कृतार्थ माना और बड़ा आनंद उनको हो गया और उसी अवस्था में उन्होंने ठाकुर का स्तवन भी किया था। कुछ देर तक ऐसा बैठे रहे ठाकुर उनके कंधे पर और फिर जब समाधि भंग हो गई तब धीरे धीरे फिर सभी लोग सभा स्थल में जाके बैठे। जब सभा में विचार करने की बात आ गई तब गौरी पंडित ने पहले ही बोल दिया कि क्योंकि ठाकुर उनके कंधे पर बैठ करके उन्होंने वैष्णव चरण को कृपा की है, तो आज इस स्थिति में मैं उनके साथ में विचार या शास्त्र तर्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज उन ठाकुर के बल से बलियान है, इसलिए मैं उनसे ये नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात ये है कि वैष्णव चरण जो ठाकुर के बारे में अपना मत पोषण करते हैं वही मैं भी करता हूँ, इसलिए मेरी भी वही स्थिति है, इसलिए विचार करना कोई जरूरी नहीं है। तो वो सभा वहीं पर वैसे ही विसर्जित हुई थी। ठाकुर जैसे अपने पास आने वाले भक्तों को या कोई भी साधक आते थे उनको पूछा करते थे, वैसे उन्होंने गौरी पंडित को भी पूछा था अपने शरीर को दिखा करके, वैष्णव चरण तो इसे अवतार कहता है, तुम्हें क्या लगता है? गौरी पंडित ने कहा था वैष्णव चरण आपको अवतार कहते हैं? तो ये तो बहुत बड़ी साधारण बात हो गई। मेरी तो धारणा ये है कि जिनके अंश से अवतार प्रकट होते हैं वो स्वयं आप हैं। तो उसकी बात सुन करके ठाकुर हंसने लगे और कहा कि तुमने तो उसको भी पीछे छोड़ दिया, देखा बताओ तो तुमने मेरे अंदर ऐसे क्या देखा है कि जैसे बोल रहे हो। तो गौरी पंडित ने कहा था कि शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर और मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, हृदय में अनुभव किया है, इसके ऊपर मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि आप वही हैं। तो ठाकुर फिर से बोल उठे कि पता नहीं आप लोग तो सब ये बोलते हो, मैं तो कुछ नहीं जानता। गौरी पंडित ने कहा ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि स्वयं प्रभु अपने आप को भी नहीं जानते तो दूसरा कैसे उसको जानेगा, और यदि कृपापूर्वक अगर वो बता दें तभी या जना दे तो ही तो जान सकते हैं। और पंडित जी की इस प्रकार की विश्वास की बात सुनकर ठाकुर हंसने लगे थे और ठाकुर ने के साथ में रह करके उनका जो त्याग और वैराग्य का जो भाव दिन ब दिन बढ़ने लगा था, उससे उनका ये साधारण जो चीज़ें रहती हैं विषय या
पांडित्याभिमान जो उनके पास था वो धीरे धीरे उसका मन हटने लगा। सम्मान सिद्धि दंभ है, पांडित्य का अहंकार है, वो सब तर्क प्रियता जो थी वो एकदम पूरी तरह से शांत हो गई। वास्तविक ये सब सिद्धियां जो रहती है वो साधक के जीवन में जो आती है वो उसको बिल्कुल पथभ्रष्ट तो कर देती है, लेकिन अगर वो ठीक तरह से अगर ठाकुर का भक्त हो या प्रभु का भक्त हो तो प्रभु स्वयं आकर के उसमें संशोधन कर देते हैं। तो इसलिए वैसे भी इनके पास गौरी पंडित का भी वैसे ही हो गया कि ठाकुर ने उसकी जो सिद्धाई थी उसके भीतर में उनको सबको अपने भीतर में आकर्षण करके लिया था, और इसलिए उनका मन जो है पूरी तरह से त्याग और वैराग्य के भाव से पूर्ण हो गया था। और वो उन्होंने ठाकुर के पास रह करके ही उन्होंने ये समझा था कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और ठाकुर के संग में रह करके संग सुख जो उनको मिल रहा था तो उससे कई दिन ऐसे बीत गए, वो अपने घर लौटने की बात भी भूल गए। हालांकि घर से उनके पत्नी के या उनके पुत्र के द्वारा बार बार संदेशा भेजा गया कि आप चले आइए, वापस चले आइए, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने घर में वापस चले जाए। इसलिए फिर उनको घर वालों को जो पता चला कि ठाकुर के पास रहने के कारण उनको इस प्रकार से वैराग्य और त्याग आया है, इसलिए घर के लोग आकर के कहीं हम लोगों को फिर से पकड़ के न ले जाएं या मेरे ईश्वर चिंतन में बाधा हो जाए, ऐसा एक भय उनको लगा गौरी पंडित को। इसलिए एक दिन उन्होंने बहुत सोच समझ करके फिर ठाकुर के पास जाकर के उन्होंने विदाई ली और कहा कि मैं अभी जाना चाहता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कि आशीर्वाद कीजिए कि मेरा अभिष्ट जो है वो सिद्ध हो जाए और भगवत प्राप्ति किए बिना मैं इस संसार में वापस लौटना नहीं चाहता। और प्रणाम करके वो निकल गए थे। उसके बाद से जब दक्षिणेश्वर छोड़ के चले गए उसके बाद वापस कभी नहीं आए या कोई उनका पता भी कभी गौरी पंडित का नहीं लगा था। तो वैसे ये दो पंडित जो उस समय के तत्कालीन समाज के बहुत बड़े विख्यात पंडित माने जाते थे, उन्होंने भी ठाकुर के भीतर में जो लक्षण देख करके उनको साक्षात अवतार पुरुष माना था। वैष्णव चरण की या गौरी पंडित की कुछ बातें जो उनको अच्छी लगी थी वो प्राय वो अपने भक्तों को कहा करते थे। जैसे कि वैष्णव चरण कहा करता था कि नरलीला में जब विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तभी ज्ञान की पूर्णता है। श्री रामकृष्ण कथामृत में इसका उल्लेख आता है कि इस वाक्य कहा है कि जब नरम लीला में विश्वास होता है तभी ज्ञान की पूर्णता होती है। उसमें और एक वाक्य है कि जिसमें कहा है कि पहले ये सब कुछ मैं मानता नहीं था लेकिन अब विश्वास करता हूँ, ऐसा ठाकुर ने उसमें कहा है। तो ये जो वैष्णव चरण के पास से या गौरी पंडित के पास से जो उन्होंने कुछ जो समझा था, ये और भी एक बात उनको अच्छी लगी थी वैष्णव चरण की, वो ये थी कि वो कहा करते थे, वैष्णव चरण कहा करते थे कि जैसे जिससे हमारा प्रेम रहता है उसमें अगर इष्ट बुद्धि रखें तो शीघ्र ही भगवान लाभ हो जाता है। यानी कि अगर किसी के प्रति उसकी प्रीति है या किसी के प्रति उसका प्रेम है तो उसमें अगर इष्ट भावना करे, भगवत भावना अगर करे, हमारे आराध्य देव की भावना करे तो उसमें शीघ्र भगवत लाभ हो जाता है। इसलिए बाद में भी भक्तों के साथ कभी कभी बात करते समय किसी को अगर इस प्रकार का समस्या हो जाती तो कहा करते थे कि ये अगर तुम उसमें अगर इष्ट बुद्धि करो तो वो समस्या नहीं रहेगी। लेकिन इसमें ये रहता है कि कभी कभी अगर वो भाव अगर न रहे तो हो सकता है कि साधक पथभ्रष्ट हो जाए। इसमें ग्रंथकार ने ये कहा है कि अवतार पुरुष जो जब भी अपनी लीला करते हैं अपने जीवित काल में कभी भी शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो अवस्थितो। शास्त्रों की मर्यादा हमेशा वो सम्यक रक्षा करते हैं और उसको मान करके चलते हैं, और उनके द्वारा जो प्रवर्तित विधान होते हैं या भले ही वो नवीन तरह से दिए गए हो या युग प्रवर्तक के लिए अनुरूप जो दिए गए हो वो, लेकिन कभी भी शास्त्र विधान से या शास्त्र के सिद्धांत से विरुद्ध नहीं होते। वो उसके अनुरूप ही रहते हैं
और उसको पुष्ट करने वाले रहते हैं। हमेशा ही इस प्रकार रहे कि अवतार पुरुषों के द्वारा जो भी विधान किए गए हैं तो हमेशा ही भले ही मार्ग नवीन हो लेकिन कभी शास्त्र के विरुद्ध नहीं होते हैं। और इसीलिए उन्होंने यह सत्य जो है वो इस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक जगत में सबके सामने जो प्रकट किया था, जितने मत है उतने पथ है, वो उसमें वो ये नहीं शास्त्र के विरुद्ध कुछ उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार का विधान इसमें किया नहीं था, क्योंकि उन्होंने कर्ता भजन संप्रदाय तंत्र साधना में जो वामाचार होता है उस प्रकार की निकृष्ट साधना से लेकर के शुद्ध अद्वैतवाद, जो शुद्ध ब्रह्माद्वैतवाद जो कहा जाता है, वहाँ तक के उच्चांग की साधना, ये सभी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग बोल करके ही उन्होंने स्वीकार किया है। और ये स्वीकार करना केवल उनका अपने इसके लिए नहीं था कि कोई किसी ने कहा है, उन्होंने अपने जीवन में उसको अनुभव किया था। इसलिए कभी कभी उनके भक्त या उनके शिष्यों ने कभी ठाकुर को पूछा कि ब्राह्मणी इतनी उच्च कोटि की साधिका थी और भक्ति शास्त्र में उसका इतना आधार था, मतलब बड़ा आधार था, तो भी उन्होंने पंचमकार जैसा साधन क्यों किया तंत्र शास्त्र में, यानी कि वो एक निंदनीय कहा जाता है पंचमकार। तब ठाकुर ने कहा था कि इसमें कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि इसमें उद्देश्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति का है। 16 मन में विश्वास करके अगर उसमें आगे बढ़ा जाए तो वो भी भगवत प्राप्ति का एक मार्ग है। इसलिए सरल विश्वास के साथ में सरल हृदय से अगर वो अनुष्ठान किया जाए, यद्यपि दोषयुक्त और निंदनीय, तथापि वो क्रमशः शुद्ध होकर के निर्मल होकर के भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसे उसकी निंदा करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रभु जो है वो भावग्राही जनार्दन जिसको कहा जाता है, और ठाकुर कभी भी किसी का भाव नष्ट नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात उनके जीवन में जो देखी गई है, किसी का भाव उन्होंने नष्ट नहीं किया है। जो जिस भाव से प्रभु को पुकारता है या आराधना करता है, उपासना करता है, उसी में ही जो अशुद्धता है, जो मलिनता है, उसको केवल उन्होंने वहाँ से दूर करके उसी को शुद्ध और पवित्र कर दिया, और वही भगवत प्राप्ति का मार्ग बन गया। ये सब उनके पास में आने वाले सब जितने भी भक्त थे, जितने भी शिष्य थे, उनके जीवन को अनुधावन करने से हम लोगों को ये पता चलता है, क्योंकि भाव ठीक ठीक रहने से, भाव संशुद्धि जिसको कहते हैं, वो ठीक ठीक रहने से ही, उसी से ही भाव में भगवान की प्राप्ति होती है। ये उन्होंने अपने जीवन से, यानी कि उसको प्रतिपादित किया था, उसे एक सिद्धांत हो गया था। और इसीलिए यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में ठाकुर क्या विविध संप्रदाय के जो संत और साधु लोग, महात्मा लोग उनके पास आया करते थे, तो उनके साथ उनकी जो चर्चा होती थी, या वो लोग कैसे ठाकुर के सानिध्य में आकर के उनको जैसे भगवत भाव में वो कैसे आगे बढ़े, इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।